हाय। पंजाबी में लोकी का मतलब होता है लोग और एमसीयू में लोकी का मतलब होता है मेरा फेवरेट विलन, एक्चुअली एंटी हीरो, जिसके ऊपर ये एपिसोड बेस्ड है। वेलकम टू एमसीयू मंडे सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि वेडनेसडे को रिलीज हो रहा है क्योंकि आज लोकी सीरीज भी रिलीज हो रही है। सो दिस वाज द स्पेशल रीजन। लेट्स स्टार्ट। लोकी इज गॉड ऑफ मिस्चिफ, जिसके पास शेप शिफ्टिंग यानी भेस बदलने की पावर है, दिमाग को मैनिपुलेट करने की पावर है और मैजिक की पावर है, जो कि उसकी माँ फ्रिगा ने उसे सिखाई है। लोकी ओडिन का बेटा है और थॉर का भाई है। ओडिन थॉर को एसगार्ड यानी जो वर्ल्ड है जहां से ये लोग आते हैं वहां का किंग बनाना चाहता है और इसी बात से लोकी को जेलसी है क्योंकि वो ये जानता है कि वो ओडिन का रियल बेटा नहीं है, अडॉप्ट किया हुआ है। लोकी असल में फ्रॉस्ट जायंट्स का बेटा है और वहां के जो किंग है लॉफी उसका बेटा है। तो जब लोकी पैदा हुआ था योटनहिम यानी जहां पर फ्रॉस्ट जायंट्स रहते हैं, 25-25 फीट लंबे और आइस से पूरे कवर्ड फ्रॉस्ट जायंट्स हैं, तो जब वो पैदा होता है तो वो एकदम छोटा सा होता है, ह्यूमन बेबी जैसा, तो उसको अबैंडन कर देते हैं फ्रॉस्ट जायंट्स और लॉफी उसको छुपा देता है। तो जब ओडिन फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ाई में अटैक करता है योटनहिम में, तो उसको दिखता है छोटा सा बच्चा जिसको वो घर ले आता है अपने एसगार्ड में और थॉर के साथ बड़ा करता है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो किंग बनने की बारी आती है। लोकी को किंग बनना है, थॉर को भी किंग बनना है, बट थॉर जो है वो ऑरियल टाइप का होता है, उसको बड़ा घमंड होता है। तो इसी पर लोकी उसके दिमाग को मैनिपुलेट करता है और योटनहिम पे अटैक करा देता है और ओडिन उसे मना करता है कि ऐसा नहीं करना, लेकिन वो फिर भी कर देता है। ओडिन और थॉर की लड़ाई हो जाती है और गुस्सा आ जाता है इस बात पर ओडिन को, वो थॉर को अर्थ पे भेज देते हैं। उसके बाद लोकी का काम शुरू होता है, वो किंग बनने की तैयारी करता है। फिर इस तैयारी में लोकी सबसे पहले एसगार्ड के लोगों का विश्वास जीतना चाहता है ताकि वो किंग बने तो कोई रोक टोक ना हो, प्रॉब्लम ना आए। तो वो ओडिन जो कि बीमार होता है उसके ऊपर अपने पापा लॉफी से अटैक करवाता है क्योंकि उन दोनों में दुश्मनी है। तो जब लॉफी अटैक करने आता है ओडिन पर, वो लॉफी को मार देता है और सबका विश्वास जीत लेता है, इंक्लूडिंग फ्रिगा जो कि उसकी माँ है। फिर क्या होता है कि ये सारी जो स्कीम है वो थॉर को पता चल जाती है। थॉर आता है, इन दोनों के बीच में खींचतान होती है। इतने में ही इन दोनों की खींचतान जब चल रही होती है तो ओडिन बताते हैं कि भाई तुम्हारी एक सिस्टर भी है जिसका नाम हेला है, जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है। अब उसको भी एसगार्ड पर राज करना है। तो वो आती है, ये दोनों भाई साथ हो जाते हैं और उससे लड़ते हैं। फिर एंड में ऑफ कोर्स हेला मर जाती है, मगर जो एसगार्ड है उसके लोग थॉर को अपना किंग मान लेते हैं। अब पंगा हो जाता है क्योंकि लोकी को पावर चाहिए, एक्चुअली वो इक्वल होना चाहता है, उसको पता है कि वो इक्वल नहीं है, तो उसको इक्वालिटी चाहिए बेसिकली। नाउ कट टू जब लोकी अर्थ पर जाता है। लोकी अर्थ पर जाता है, वहां से शील्ड से टेसरैक्ट चुराता है जिसमें कि स्पेस स्टोन है जो कि थानोस को चाहिए। तो वो ये इसलिए करता है क्योंकि जो थानोस के लिए काम कर रही आर्मी है चितौरी, उसको अर्थ पे अटैक करना है और लोकी को पावरफुल होना है थॉर से ज्यादा। मगर ऑफ कोर्स ऐसा हो नहीं पाता है, लड़ाई होती है एवेंजर्स और चितौरी आर्मी के बीच में और लोकी पकड़ा जाता है। फिर चितौरी की डिफीट के बाद थानोस को लगता है कि भाई इनसे ना हो पाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। तब होती है इन्फिनिटी वॉर। सो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थानोस लोकी को मार देता है, उससे टेसरैक्ट ले लेता है यानी कि स्पेस स्टोन, और अपने पास वो अपने लगा देते हैं। बेसिकली यहाँ एमसीयू में लोकी का कैरेक्टर मर जाता है। लेकिन फिर आती है एवेंजर्स एंड गेम, जिसमें दिखते हैं हम कि एवेंजर्स हार चुके हैं, थानोस स्नैप कर चुका है यानी कि चुटकी बजाकर यूनिवर्स के 50% पॉपुलेशन को वो साफ कर चुका है। तो एवेंजर्स प्लान बनाते हैं कि टाइम ट्रैवल करेंगे, जिसमें वो समय में पीछे जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और फिर वो स्नैप करेंगे ताकि वो जो 50% लोग हैं यूनिवर्स के वो वापस आ सके। ऐसा वो करते हैं। तो फिर टोनी स्टार्क, हल्क और कैप्टन अमेरिका न्यूयॉर्क 2012 में जाते हैं। जब अवेंजर्स फिल्म में हम देखते हैं तो वहां पर टोनी स्टार्क, हल्क और कैप्टन अमेरिका जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि लोकी के हाथ लग जाता है टेसरैक्ट टोनी स्टार्क और हल्क की गलती की वजह से, और वो उस टेसरैक्ट को लेकर गायब हो जाता है। वहां से क्या होता है लोकी के साथ, वो कहाँ जाता है, उसके साथ जो भी कुछ होता है वो हम मार्वल की ब्रांड न्यू सीरीज जो लोकी है 6 एपिसोड्स वाली, उसमें देखेंगे, जो कि 9 जून से ऑन एयर हो गई है। जैसे कि मैंने आपको थॉर वाली वीडियो में बताया था कि थॉर का जो कैरेक्टर है वो भी नॉर्स माइथोलॉजी से आता है, लोकी का कैरेक्टर भी
जो इंस्पायर हुआ है वो नॉर्थ माइथोलॉजी से ही हुआ है। वहां पर भी गॉड लोकी है जो कि एक ट्रिक्स्टर है, मतलब चालबाज है, मतलब वो अच्छों को प्रैंक्स करके अपने मैजिक से मुश्किल में डाल देता है और उनको वापस ठीक से होना पड़ता है अपनी पूरी पावर से। लेकिन वो कभी ईविल नहीं होता, मतलब वो ट्रिक्स्टर है, वो प्रैंक्स करता है, मैजिक करता है, चैलेंजेस आपके ऊपर थ्रो करता है ताकि जो हीरो है वो और बड़ा हीरो बन सके। और थॉर के केस में भी हम यही देखते हैं कि अगर लोकी ना होता तो थॉर उतना बड़ा नहीं हो सकता था। कॉमिक्स में लोकी पहली बार 1962 की जर्नी इनटू मिस्ट्री के 85th इशू में दिखा था। लोकी पहले जो था ना वो बहुत ही अलग दिखता था, वो ग्रीन कलर का नहीं है जैसे कि हमें मार्वल यूनिवर्स में दिखता है। वो एक ब्राइट रेड क्रू कट, मतलब पिंक सूट था उसका, शोल्डर पे वैसे पैड्स लगे हुए थे। अपनी एज, अपनी अपीयरेंसेस अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशंस है वो चेंज कर सकता है। सो बेसिकली लोकी इज अ जेंडर फ्लूइड और पैन सेक्सुअल बीइंग इन कॉमिक्स। लोकी कॉमिक्स में एक बच्चे के किरदार में भी है, एजेंट ऑफ एसगार्ड जिसके ऊपर पूरी कॉमिक सीरीज है उसमें भी दिखता है, और लोकी वुमन भी बनता है। तो ये जो लेटेस्ट सीरीज है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां से लोकी की जो कॉमिक्स वाली जर्नी है थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी। सो लेट्स सी। अच्छा, कॉमिक्स में भी और अवेंजर्स की ये जो मूवी सीरीज है इसमें भी लोकी ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो अवेंजर्स की टीम को साथ में लाता है। जिस फिल्म की मैंने आपसे बात करी अवेंजर्स, जो कि 2012 की न्यूयॉर्क बैटल है, उसमें ही वो लोग साथ आते हैं, लोकी की वजह से ही आते हैं, और कॉमिक्स में भी लोकी की वजह से ही अवेंजर्स साथ आते हैं। Now let's talk about टॉम हिडलस्टन। टॉम हिडलस्टन ना होते ना तो मुझे लगता है कि लोकी उतना लव्ड नहीं होता जितना कि वो है, एटलीस्ट मेरे लिए। और आपको पता है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ अगर आपने थॉर वाली वीडियो देखी थी, कि टॉम हिडलस्टन थॉर बनना चाहते थे, गॉड ऑफ थंडर। उन्होंने वर्कआउट किया था, बाकायदा डाइट से गेन की थी, मसल्स एंड ऑल। ही वांटेड टू बी गॉड ऑफ थंडर। लेकिन जो डायरेक्टर केनेथ ब्राना है उन्होंने उनकी डेडिकेशन देखी और उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि उनको लोकी लिया और थॉर नहीं लिया। और एक फन फैक्ट है कि हिडलस्टन ने एक बार ही खुद एडमिट किया था कि लोकी और थॉर तो उनकी फेवरेट हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन डीसी का जो सुपरमैन वाला कैरेक्टर है वो उनका फेवरेट सुपर हीरो है स्टिल। जॉश हार्टनेट, जिनको आप पर्ल हार्बर से जानते हैं, वो भी कंसिडर हुए थे। जिम कैरी, यस द मास्क गाय, भी इस कैरेक्टर के लिए पूरे मतलब कंसिडरेशन में थे। और टॉम हिडलस्टन इतने लव्ड हैं, मतलब ऐसा बताया था क्रिस हेम्सवर्थ ने एक इंटरव्यू में एक बारी, केनेथ ब्राना जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये बात मानी थी और इस बात पे हामी जताई थी कि जो लोकी का कैरेक्टर है ना वो इतना लंबा नहीं चलने वाला था मार्वल में, मतलब वो थॉर सीरीज तक ही सीमित रहने वाला था। लेकिन टॉम हिडलस्टन ने उसको इतने कन्विक्शन के साथ प्ले किया है कि वो इतने लव्ड एंटी हीरो बन गए कि उनको अवेंजर्स फिल्म में जो सीरीज है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी उनको लिया गया है। दैट इज़ वाई जो मार्वल है वो ये सीरीज लेकर आया है लोकी, जो 9 जून से प्रीमियर होना शुरू हो चुकी है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं लोकी कैरेक्टर के बारे में तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई वुड बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन। बाकी मैं इस जो सीरीज़ है 6 एपिसोड की उसका भी रिव्यू करूँगी। आप यहीं रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं आप और क्या जानना चाहते हैं MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। सो नाउ आई विल टेक अ लीव, बाय बाय, टेक केयर।